वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन एंड मोटिवेशन। आप देख रहे हैं बेस से जुड़ी हुई अपडेट्स। केबीएस ने भी बीएड को किया पीआरटी से बाहर। यूपी में जजों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था हुई बहाल। नेट परीक्षा 2023 नए ओएमआर सीट से भरेंगे बच्चे। केंद्रीय नौकरियों के लिए अब होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटी। कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी। केंद्रीय नौकरियों के लिए अब होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसी के आधार पर राज्य कर सकेंगे भर्ती। भारत सरकार अब केंद्रीय विभागों में भर्तियों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटी के जरिए करने जा रही है। इस सीटी परीक्षा के जरिए ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों को भरा जाएगा। सीटी परीक्षा का आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की ओर से किया जाएगा। उम्मीद है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले वर्ष सीटी परीक्षा की शुरुआत हो सकती है। अनुमान है कि मई जून 2024 में स्नातक स्तर सीटी एग्जाम का आयोजन किया जा सकता है। एग्जाम का आयोजन न्यूज़ 24 में आप देख रहे हैं। केंद्रीय नौकरियों के लिए अब होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगले साल ग्रेजुएट स्तर पर होगी परीक्षा। 117 जिलों में होंगी सेंटर। सीटी परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार किया जाएगा। इसका स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैध रहेगा। सीटी परीक्षा देश भर के 117 जिलों में निर्धारित 1000 से अधिक केंद्रों पर होगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार सीटी स्कोर कार्ड के आधार पर केंद्रीय विभागों के अलावा केंद्रीय कंपनियां, राज्य सरकारें और प्राइवेट सेक्टर भी भर्तियां कर सकते हैं। ये नेट एग्जाम परीक्षा जो 11 से 16 सितंबर तक आयोजित होनी है, उस पर ये कक्षा 1 से 3 तक के छात्र छात्राओं हेतु ओएमआर सीट का ये नमूना है। माह, वर्ष और न्याय पंचायत विद्यालय का नाम, विकास खंड, पहला कॉलम क्रम संख्या, प्रवेशांक, छात्र छात्रा का नाम, छात्र यूनिक आईडी। यानी ये आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक में 5 बच्चों का यहाँ पर आकलन किया जाएगा और इस प्रकार से ये 13 क्वेश्चंस होंगे कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए। इसी प्रकार से कक्षा 4 से 8 के लिए इस प्रकार से ये आपकी ओएमआर सीट होगी। छात्र यूनिक आईडी यहाँ पर डालेंगे और छात्र छात्रा का नाम और प्रश्न सेट, जो पेपर का सेट होगा उसका यहाँ पर रहेगा कोड। और प्रश्न 1 से लेकर के आपके 30 क्वेश्चन कक्षा 4 से 8 के लिए होंगे। शिक्षक विद्यार्थियों को से ब्लैक बॉल पॉइंट से लगवाएंगे इस पे गोला। कैबिनेट मीटिंग लाइव। मंत्रिपरिषद की बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देने हेतु प्रेस वार्ता। 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट इसके प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। बता दें कि पहले आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को 200 रुपये साइकिल भत्ता दिया जाता था, जिसे मोटरसाइकिल भत्ते में परिवर्तित करने के साथ 500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि देने की मंजूरी प्रदान की गई है। इससे राज्य सरकार पर 6,78 करोड़ रुपए अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आने का अनुमान है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग के वर्ष 2018 के शासनादेश के मुताबिक प्रदेश के समस्त विभागों के साइकिल भत्ता के लिए पात्र कर्मियों के लिए 200 रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया था। अन्य राजकीय विभागों के समकक्ष कर्मियों जिन्हें साइकिल भत्ता अनुमान है से पुलिस विभाग के आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी के पृथक कार्य दायित्व के दृष्टिगत अल्प समय में घटना स्थल विभिन्न प्रकार की अति महत्वपूर्ण ड्यूटी पर पहुंचना होता है, जो वर्तमान हालत में साइकिल से संभव नहीं है। लिहाजा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए साइकिल के स्थान पर मोटरसाइकिल की प्रयोग व इसके लिए उन्हें साइकिल भत्ते के स्थान पर मोटरसाइकिल भत्ता देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। बैठक में 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। बैठक में बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए 33 राजस्व गांवों की जमीन खरीदी जाएगी। इसका निर्माण 14,000 एकड़ भूमि पर किया जाएगा, जिसमें से 8,000 एकड़ भूमि ग्राम समाज की है। प्राधिकरण का निर्माण झांसी ग्वालियर मार्ग पर किया जाएगा। अयोध्या में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के लिए मंजूरी दी गई है। धान खरीद नीति को मंजूरी दी गई। आकांक्षी विकास खंड की तर्ज पर 100 नगर निकाय में यानी आकांक्षी नगर निकाय योजना लागू होगी। नगर निकायों को 2026 तक विकसित किया जाएगा। इसके बाद फिर 100 निकायों का चयन होगा। इसके तहत 32 मानकों पर कार्य किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए 100 सीएम फेलो नियुक्त किए जाएंगे। योजना के तहत 20,000 से 1 लाख आबादी वाले निकाय का चयन किया गया है। पुलिस के आरक्षी और हेड कांस्टेबल का साइकिल भत्ता 200 बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। संभल और रैया में पुलिस लाइन बनाई जाएगी। पुलिस लाइन में शहीद स्मारक म्यूजियम, ट्रैफिक पार्क भी बनवाया जाएगा। वीरांगना उदा देवी बटालियन का गठन होगा। 351 करोड़ का बजट की व्यवस्था। केबीएस द्वारा जारी नोटिस बीएड को किया बाहर, परंतु जिस कैंडिडेट के पास डीएलएड और बीएड दोनों डिग्री हैं वे 13 सितंबर से 17 सितंबर के बीच
वेबसाइट पर बीएड की जगह डीएलएड की डिग्री को अपलोड कर सकते हैं। केबीएस द्वारा जारी नोटिस बीएड को बाहर किया गया, परंतु जिस कैंडिडेट्स के पास डीएलएड और बीएड दोनों डिग्रियां हैं, वे 13 सितंबर 17 सितंबर के बीच वेबसाइट पर बीएड की जगह डीएलएड की डिग्री को अपलोड कर सकते हैं। ये साथियों आदेश है केंद्रीय विद्यालय संगठन आरपीएस सेक्शन डेटेड 12 सितंबर 2023 का लेटेस्ट आदेश है। रेफरेंस इज मेड फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर of KBS for filing of the post of PRTs, wherein it was mentioned that B.Ed candidates can also apply and go through the selection process, but their inclusion in the merit list for interview will be subject for outcome of the SLP in the Honorable Supreme Court। तो साथियों सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए केंद्रीय विद्यालय के जॉइंट कमिश्नर एडमिन अजीता लांगजन जी ने भी अपनी नोटिस जारी कर दी है। इनका कहना है कि केबीएस द्वारा जारी नोटिस बीएड को बाहर किया गया। जिन कैंडिडेट्स के पास डीएलएड और बीएड दोनों डिग्रियां हैं, वे 13 सितंबर 17 सितंबर के बीच वेबसाइट पर बीएड की जगह डीएलएड की डिग्री को अपलोड कर सकते हैं। केबीएस द्वारा जारी नोटिस बीएड को बाहर किया गया है, परंतु जिस कैंडिडेट के पास डीएलएड और बीएड दोनों डिग्रियां हैं, वो 13 सितंबर 17 सितंबर के बीच वेबसाइट पर बीएड की जगह डीएलएड की डिग्री को अपलोड कर सकते हैं। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था। इसी प्रकार के अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगे। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।